हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक नया रेसिपी दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आप बैर का चूरन बना सकते हैं, इस तरह से गोले बना सकते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो इस तरह से कैसे बनता है उसको हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ मैंने इस तरह से ये जैम बनाया है, देखिए। तो इस तरह से जैम भी कैसे बनाया जाता है वो बैर का चूरन से, वो हम लोग आज जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से सूखा बैर को हमें अच्छे से कूट लेना है। इस तरह से तो मैंने ओखली की मदद से जो बाहरी जो भाग है बैर का उसको इस तरह से निकाल लिया है, और इसका जो बीज है उसको अलग कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से सभी मतलब ये सूखा हुआ बैर को इस तरह से कूट के निकाल ले रही हूँ पहले। उसके बाद मैं सभी बीज को अलग कर दूँगी। तो इस तरह से आप कूट कूट के अलग कर लीजिए, जितना भी आप बैर को सुखा के रखे हैं इस तरह से। तो ये जो बैर है आप देख रहे हैं, वो मेरा जो सबसे पहला ब्लॉग है जो मैंने बैर खाने मैंने दूसरे गांव गए थे वो वाला है। तो इस तरह से बीज और इस तरह से इसको अलग कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये जो सूखा हुआ जो बैर है इसका जो छिलके हमने जो निकाले हैं इसको हमें अब मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। इसका जो चूरन है वो बना लेना है। तो इस तरह से मिक्सी में ग्राइंड करके पूरा अच्छे तरीके से इस तरह से चूरन, देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रक्रिया पे ध्यान देंगे। तो इस तरह से देखिए, इसे छान भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम जैम बना रहे हैं तो इसलिए इसे छान लेंगे। फिर गुड़ लेना है, तो मैंने तो 1 पाव गुड़ लिया है। और इस तरह से देखिए अच्छे तरीके से महीन तरीके से बैर का चूर बन गया है। तो हमें एक कढ़ाई लेना है, उसमें 1 गिलास पानी मैंने डाला है। अगर आपको बैर का जो गोले है वो बनाना है तो अभी आपको बस आधा गिलास बस पानी डालना है, और ये जो गुड़ है उसको डाल देंगे जब पानी गर्म हो जाएगा। बस अच्छे तरीके से इसको फिर स्टर कीजिए। जितना अच्छे तरीके से आप स्टर करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद जो बैर का जो चूर है इसको हम अब डाल देंगे। अब ये बैर का चूरन को इस गुड़ और पानी का मिक्सचर में हम इस तरह से डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसे स्टर करेंगे। और देखिए ये धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा थिकनेस हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम जैम बन जाएगा हम लोग बैर का जैम। तो आप 1 वीक तक आसानी से आप खा सकते हैं। इसका तो नहीं पता कि महीने भर हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बैर का जैम बन जाता है। अब इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। तो देखिए बहुत गर्म है, तो इसको ठंडा होने के लिए हमें एक बर्तन निकाल लेंगे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये वाला बर्तन लिया है, इसी में आपको निकाल के पूरा ठंडा होने देना है। तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा जब ठंडा हो जाएगा। तो सभी को मैंने इस तरह से निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। देखिए बर्तन में ये जो ठंडा हो गया तो इस तरह से कलर आ गया है। तो हमें जैम को किसी कंटेनर में रखना है, तो मैंने इस तरह से कंटेनर एक लिया है। अब इसी में हमें इसको रख देना है और बीच बीच में आप खाते रहिए। तो आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो आजकल हम लोग गर्मी का मौसम में छिलका रोटी बहुत बनाते हैं, तो इसको जैम के तौर पे जैसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। आटा रोटी, छिलका रोटी, या ऐसे भी आप 1 चम्मच लेके आप खाते रहिए। ऐसे भी अच्छा लगता है। और देखिए मैं आधा ही मतलब जैम बना रही हूँ, और बाकी से इस तरह से बैर के जो गोले बनते हैं जो आप मार्केट में खाते होगे, आप जो देखते होगे, वो मैं बनाऊँगी। तो देखिए बस इतना ही मैंने बैर का चूरन रखा है, क्योंकि 1 वीक के अराउंड में ख़त्म करना है। क्या पता 1 महीना रखना होता है कि नहीं होता है, ये थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मैंने आधा बैर का जो जैम है उसको रखा, और इसको फिर अब ढक्कन रख के अब छोड़ देना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडी हो गई। तो ठंडा हो गया है ना, तो ये आराम से रह जाएगा आई थिंक 1 वीक। फिर इस तरह से हमें गोले बना लेना है। तो जो बचा हुआ जो बैर जो इस तरह से जैम है उसी में हम ये जो चूरन है बैर का वो मैंने आधा बचा के रखा था, इसी को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका हम लोग गोला बनाने स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें बस मैंने ये जो क्या बोलते हैं बैर का जो चूरन है उसको बस मैंने डाला और इस तरह से अच्छे से गोल करके चीनी का पाउडर मैंने बस बनाया। मिक्सी ग्राइंड में आधा कटोरी चीनी लेके बस इसको ग्राइंड कर देने से इस तरह से बन जाता है चीनी का जो ये पाउडर। और उसके बाद इस तरह से गोल कर करके आपको इस तरह से रखते जाना है। तो इस तरह से आप देखोगे कि बैर का इस तरह से गोले या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आपको भी अगर बनाना है तो आप मेरे से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो मुझे क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान नहीं था, पर अच्छा था कि मैंने जो चूरन बैर का वो आधा बचा के रखा था, जिसके कारण दोनों चीज़ बन गया। तो इस तरह से जैम भी बन गया और इस तरह से चूरन भी बन गया, गोले चूरन। एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको इस तरह से बैर का चूरन आपको बनाना है तो इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आप जब मिश्रण बनाते हो उसी टाइम आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। बाकी जो 1 गिलास हम जो पानी ले रहे थे उसके जगह आपको आधा गिलास पानी लेना होगा और उसके बाद थोड़ा टाइट आपको घोलना होगा। उसके हिसाब से आप कीजिएगा तो आपका जो इस तरह से परफेक्ट बैटर है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।